हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय मैथमेटिक्स क्लास। हम देख रहे हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स और उसमें हम देख रहे हैं इक्वेशंस। नाउ आई हैव 2x minus 3 is equal to 7। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे का कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन अगर है, लेकिन डोंट वरी, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हो। आप क्या कीजिए, एक एक करके इसको हम ट्रांसफ़र करेंगे राइट हैंड साइड में, ओके। लेकिन उसमें एक रूल है, एडिशन सब्ट्रैक्शन हमेशा पहले जाती है और बाद में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जाती है, ओके। अगर आप यहाँ पे अगर माइनस है तो ये दो को आप वहाँ पे नहीं ले सकते। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं। वो क्या करते हैं, वो पहले दो को ट्रांसफर करते हैं, मतलब x माइनस 3 इज इक्वल टू 7/2 करते हैं, विच इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि ये माइनस है बीच में साइन, जैसे एक बंधन है, वो प्लस माइनस साइन एक ग्रुप का एक कनेक्टेड लिंक है, पकड़ा हुआ है इन दोनों को इस साइन ने, प्लस हो या माइनस हो, उसने पकड़ा हुआ है। तो ये दो इसमें से अकेला निकल के नहीं जा सकता। ये जो दो है वो अकेला यहां नहीं जा सकता, क्योंकि यहां पे माइनस कुछ तो है उसके साथ। अगर ये नहीं होता यहां पे -3, तो ये दो यहां पे जा सकता था डिवाइड बन के। लेकिन अब पहले आप देखिए कि किसी ने किसी को बंधन में बांध के रखा है क्या? हाँ, बांध के रखा है। ये 3 और 2x माइनस साइन से बंधे हुए हैं, तो मेरा स्टेप आएगा 2x इज इक्वल टू, पहले ही इस -3 को मैं वहां लेके जाऊंगा, 7 + 3, सो x इज इक्वल टू 7 + 3 इज 10, एंड ये जो डिवाइड था, ये जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड होगा, सो x इज इक्वल टू 5। अब शायद इसके बीच में आप एक और एक स्टेप लिख सकते हो कि 2x इज इक्वल टू 10। ये वो स्टेप मैंने स्किप कर दी। मैंने क्या किया, 2x को मैंने इसको पहले कैलकुलेट किया, 10 लिखा, और फिर मैंने यहां से 2 यहां पे ले लिए, इक्वल टू 5। फिर से मैं कहता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये मैं सिर्फ 6-7 स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहा हूं, 10 स्टैंडर्ड में भी बच्चे ये गलती करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड अगर इक्वेशन आ गया तो उनको पता ही नहीं चलता कि इसको ट्रांसफर कैसे करना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये छोटे छोटे सम्स इक्वेशन से आप सीखिए पूरी तरह से, ठीक है। सो ये हो गया। अब दूसरे स्टाइल का एग्जांपल हम लेते हैं। x/2 + 1/3 इज इक्वल टू 1/3, और एक समय x/2 + 1/3 इज इक्वल टू 1/3। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जब भी फ्रैक्शन जब भी आता है या डिनोमिनेटर जब भी आता है, तब कई बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें लगता है ये तो बहुत टफ है, बच्चे पहले ही डर जाते हैं। क्यों? उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। बचपन से स्कूल्स में, घर में बच्चों के मन के ऊपर एक हैमर किया जाता है कि मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स बहुत टफ है, फ्रैक्शन, अरे बाप रे, फ्रैक्शन बहुत टफ है। तो हम बचपन से वही अपने सर में रखते हैं, फ्रैक्शन बहुत टफ है, मैथ्स टफ है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मैथ्स बिल्कुल टफ नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो यहाँ कुछ बाय हार्ट करना है, जैसे साइंस में या लैंग्वेजेस में हमें रट्टे मारने पड़ते हैं, बाय हार्ट करना पड़ता है और फिर याद करके उसको लिखना पड़ता है। मैथ्स में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको मेथड पता है, आपके सामने जो है वही सॉल्व करते हुए जाने वाला है, बहुत ईजी है। सो अगर फ्रैक्शन भी आ गए तो डरिए मत, ओके। हमारी जो मेथड है वो तो सेम ही रहेगी। हमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब x को मुझे अकेला रखना है इस साइड में। तो अब इस 2 को क्या मैं वहां पे लेके जा सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि x/2 और 1/3 ये प्लस साइन के बंधन में बंधे हुए हैं, ओके।
मैं इसको बंधन कहता हूँ क्योंकि वो अलग नहीं हो सकते वहाँ से अकेला। ये सिर्फ ये 3 यहाँ पे नहीं जा सकता, ओके, ये 2 सिर्फ यहाँ पे नहीं जा सकता क्योंकि ये एक टर्म हो गई और ये एक टर्म हो गई, आइडेंटिटी क्वांटिटी हो गई, आइडेंटिटी हो गई जो अलग नहीं हो सकती। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1/3 को मैं पहले राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ। सो आई विल गेट x/2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3। अब 1/3 माइनस 1/3 कितने हो गए, 0। यहाँ पे मेरे हो गए 0। सो माई आंसर विल बी, यहाँ पे 0 है, सो x विल बी, ये जो 2 नीचे है वो ऊपर जाएंगे, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर आएंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 2, सो आंसर इज 0। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। सो वेरी सिंपल, बहुत इजी है ये, ओके। मैं आपको अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स दिखा रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये फ्रैक्शन का तो आपके समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे प्लस साइन वगैरह है तो उसको आप सेपरेटली कुछ नहीं कर सकते। अब अगर आपको कोई इक्वेशन ऐसा आ गया तो 3x + 4 इज इक्वल टू 2x - 1। अब क्या करोगे, सिंपल सी चीज है, जो भी अननोन है x उसको हमें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है और जो राइट, बाकी के सब कुछ जो है वो राइट हैंड साइड में जाएगा। मतलब यहां एक साथ हमें एक को यहां से यहां ले जाना है, दूसरे को यहां से यहां ले जाना है। अब ये दोनों चीजें आप एक स्टेप में भी कर सकते हो, लेकिन शुरू में स्टार्टिंग के कुछ इक्वेशंस आप डायरेक्टली जंप मत करो, स्टेप बाय स्टेप जाओ। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस -1 को या इस 4 को मैं वहां लेके जाऊंगा। सो इट विल बी माई 3x इज इक्वल टू 2x - 1 - 4, करेक्ट। और अब इस 2x को मैं यहां लेके आऊंगा। नाउ एक प्रॉब्लम अब यहां आता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई है तो ये यहां पे डिवाइड नहीं होंगे। क्यों, आप देखोगे 2x 1 और 4 ये माइनस साइन के बंधन में बंधे हुए हैं, तो ये 2x, ये 2 जो है वो x से अलग नहीं होगा जब तक वो अकेले नहीं होंगे। 2x अगर अकेला होगा तो ही वो 2 मल्टीप्लाई होगा और वो नीचे डिवाइड करके जाएगा। लेकिन एक चीज है, ये जो बंधन है वो बंधन टूट सकता है इस पूरे के लिए। तो ये पूरा का पूरा 2x है, वो यहां पे क्या है, प्लस माइनस में है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में है, और इसकी साइन यहां पे प्लस है। तो यहां पे +2x है तो यहां जाके -2x हो जाएगा। सो आई विल गेट 3x - 2x इज इक्वल टू -1 - 4। अब जैसा मैंने कहा था, जैसे 3 - 2 आप करते हो वैसे 3x - 2x, सो 1x। लेकिन कभी 1x नहीं लिखते, अगर x के पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय x ही होता है, वो एक लिखने की जरूरत नहीं होती। सो आई विल गेट हियर x इज इक्वल टू -1 - 4 इज -5। नेगेटिव साइन आपको इस ईयर से बेबी 6 से आई होगी, लेकिन 5th क्लास में होते हुए जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो नेगेटिव नंबर्स पहले से ही पता है कैसे करते हैं। मैं फिर से एक बार याद दिलाता हूँ, जब किसी 2 नेगेटिव नंबर्स या एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, ऐसी एडिशन सब्ट्रैक्शन होगी, तब हम क्या करेंगे, 2 नेगेटिव साइन मतलब 2 इक्वल साइन, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनकी एडिशन ही होती है हमेशा। तो 4 + 1 इज 5, और साइन जो भी आंकड़ा बड़ा होगा, जो नंबर बड़ा होगा उसकी साइन हम देंगे। इन दोनों में से बड़ा है 4,
4 की साइन क्या है? माइनस, तो आंसर की साइन होगी माइनस। ओके, दिस इज वेरी सिंपल, बहुत इजी है ये। चलिए और एक थोड़ा सा टफ सम लेते हैं। ये सम आपके स्कूल के एग्जाम में आने के कोई चांसेस नहीं है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो हाँ, आईपीएम, ओलंपियाड, स्कॉलरशिप्स जैसे एग्जाम्स को ऐसे ही सम्स आते हैं। चलो देखते हैं। सबसे पहले अब और एक चीज़ मैं बताता हूँ। यहाँ मैं बुक मेथड से स्टेप बाय स्टेप एक स्टेप फॉलो करने वाला नहीं हूँ। ओके, अब यहाँ पे करना क्या है वो देखते हैं। पहले मुझे x की वैल्यू निकालनी है, मतलब यहाँ पे x है तो ये x भी वो साइड जाएगा, जो राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, और यहाँ पे जो अनवांटेड है ये -1/2 ये यहाँ जाएगा। ओके, लेकिन ये दोनों जो है ट्रांसफर वो मैं एक ही स्टेप में कर दूंगा, इन वन स्टेप ओनली। सो आई विल डू x/2 माइनस 2x/3 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2। नाउ ये तो फ्रैक्शन का सम हो गया, तो जैसे आप नंबर्स के फ्रैक्शन में कैलकुलेशन करते हो, इन द सेम वे यू हैव टू कैलकुलेट हियर। इट्स वेरी सिंपल। तो यहां पे सिंपल क्या है, राइट हैंड साइड थोड़ा सिंपल है, तो मैं उसको पहले कैलकुलेट कर देता हूं। कैसे करते हैं? आइदर बाय एलसीएम और बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। नंबर अगर छोटा हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 1 2 प्लस 3 × 1 3 डिवाइडेड बाय 3 × 2, और यहां पे भी सेम होगा। 3 × x is 3x, 2x into 2x multiplied by 2 is 4x. Okay, so here minus 4x upon 6. I have got here 3x minus 4x upon 6 and 2 plus 3 upon 6. गलती से यहाँ पे 2 हो गया, it should be 6 because 3 into 2 is 6. ओके, टेक केयर, ऐसी गलती आप मत करना। ओके, चलो 3x माइनस 4x इज माइनस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज 5/6। अब मुझे सिर्फ x यहां पे चाहिए, तो ये 6 यहां पे जाएगा, मतलब और एक स्टेप आप लिखोगे -x इज इक्वल टू 5/6 इंटू 6। क्यों? लेकिन क्योंकि अगर दोनों साइड में कंप्लीट टर्म को 6 है तो मैं इसको यहीं पे कैंसिल कर दूंगा स्ट्रेट अवे। ओके, एंड देन बट शुरू में ये मत करना, शुरू में उसको लीगली ट्रांसफर करो और फिर मल्टीप्लाई करो और उसको 6/6 1 कर दो। बट इन द लेटर स्टेज यू हैव टू डू सच फास्ट मेथड। ओके, नाउ -x इज इक्वल टू 5। आप में से 60% बच्चे ऐसे होंगे जो नीचे कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे हेंस द आंसर इज इक्वल टू 5, या -x इज इक्वल टू 5। यहां पे आंसर 5 नहीं है। मैथमेटिक्स में जो दिखता है वही होता है। यहां पे x दिख रहा है क्या? नहीं, यहां पे -x है, x नहीं है। तो ये माइनस साइन भी आपको यहां लानी पड़ेगी, क्योंकि ये माइनस, ये सिर्फ माइनस नहीं है, ये -1 इंटू एक्स है, -1 वहां है। सो आंसर इज x इज इक्वल टू -5। सो दीज आर द लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड सम्स। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, यहां पे सीधा ये 2 ट्रांसफर नहीं होगा जब तक ये प्लस माइनस साइन बीच में है। कोई भी सिंगल आदमी यहां से वहां नहीं जा सकता, ये अकेला 2 यहां से जंप करके वहां नहीं जा सकता जब तक ये माइनस साइन यहां पर है। ओके, सो दीज आर few sums, few examples I have taken. In the next video I will take a few word problems. कुछ वर्ड प्रॉब्लम लेंगे, थोड़े से आसान, थोड़े से टफ। ओके, यहां पे जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने आपको बताई है। सबसे पहले अगर ये पूरा का पूरा इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस 2x हियर, आप अगर x को भी यहां लोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहां पे आपका आंसर आएगा 5 इज इक्वल टू -x। बट अल्टीमेटली 5 इज इक्वल टू -x एंड -x इज इक्वल टू 5 इज वन एंड सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो अननेसेसरी एक स्टेप को बढ़ाइए मत, ठीक है।
So I think this is quite clear how to solve the equation. क्लास 6 को there is only one variable और इक्वेशंस भी बहुत बहुत ईजी होते हैं, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यही इक्वेशन आपको आफ्टर ग्रेजुएशन तक जाने वाले हैं और कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे उसको बार बार. अगर ये यहाँ पे अगर आपने कुछ भी गलती कर दी, ट्रांसफ़र मेथड्स में आपने कुछ भी गलती कर दी, तो वही गलती आप लाइफ टाइम करोगे वहाँ पर. सो इनिशियली very carefully solve the examples. In the next video we will take many examples based on this your equations. Okay, thank you very much for being with me in my class. अब मिलते हैं अपने अगले क्लास में, लेकिन तब तक अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना. I will definitely answer it. And subscribe this channel and like and share this video if you wish. Thank you very much. We'll see in my next video. तब तक के लिए goodbye.